हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल आर अवेयर दैट यूपीएससी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जैसा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है कि सिलेक्शन इज़ रिलेटिव टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, कि आपकी सिलेक्शन सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है बट आपकी परफॉर्मेंस आपके पीयर ग्रुप और अदर एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है. दैट इज़ व्हाट डिसाइड्स वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, राइट. सो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है तो एक लॉजिकल क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग इज़ कि हाउ एम आई स्पेशल, कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ विच अदर एस्पिरेंट्स आर नॉट डूइंग, विच मेक्स मी स्पेशल एंड विच gives me an edge over the others. So I think that is a very relevant line of thought जिसको explore करना is very very important. So let's say first thing जो आपको लग सकता है कि material, कि मैं जो मटीरियल पढ़ रहा हूँ सो प्रॉबेबली दैट मेक्स मी बेटर देन द रेस्ट. बट देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम. इफ़ यू कंसिडर एनी मटीरियल, एनी न्यूज़पेपर, एनी मैगजीन, एनी कोचिंग नोट्स दैट यू आर स्टडिंग, जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या कोई भी ऐसा मटीरियल है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अवेलेबल है, जो सिर्फ और सिर्फ आपने ही पढ़ा है? सो आई गेस देर इज़ नो सच मटीरियल, क्योंकि कोई कोचिंग नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर रीडिंग द सेम मटीरियल. सो मटीरियल इज़ नॉट समथिंग दैट गिव्स यू एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, राइट. नेक्स्ट थिंग, अगर आप मुझे बोलते हो सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, आप खुद ही एक बार सोच के देखो, क्या आप इतना हार्ड वर्क करते हो जो कोई और नहीं कर सकता? क्या दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो? क्या आपको लगता है इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते होंगे? और जबकि आपको ये भी आप देखते हो कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स. ये नहीं है कि अगर हम लोग ज़्यादा आवर्स डालेंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. इट्स अबाउट हाउ डेडिकेटेड एंड हाउ कमिटेड यू आर टू योर प्रिपरेशन. तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप बोलो कि मैं सबसे ज़्यादा कमिटेड हूँ. आई थिंक हम सभी को लगता है हम बहुत कमिटेड हैं. सो दैट इज़ अगेन वन थिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीबडी इज़ committed, no, I am not saying that, but at least 15-20% who actually appear in this exam are very very committed. You cannot segregate between them based on commitment. So now अगर commitment भी आपका distinguishing point नहीं है, so question is कि हम और लोगों से और एस्पिरेंट से अपने आप को बेटर कर कैसे सकते हैं? अगर मटेरियल के बेसिस पे नहीं कर सकते, अगर हम लोग हार्ड वर्क के बेसिस पे नहीं कर सकते, तो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने इतने सालों में समझा है, सीखा है, देर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन दिस एग्जाम, विच इज़ आंसर राइटिंग. आई विल टेल यू वाई. बहुत बार ऐसा होता है हम लोग पढ़ने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट क्वेश्चन इज़, अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे फाइनली इन द एग्ज़ाम, तो इतना पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जामिनर आपको पर्सनली आपसे बात नहीं कर रहा. ही डजेंट नो आपने कितना हार्डवर्क किया या नहीं किया. ही इज़ जस्ट रीडिंग योर कॉपीज. अगर आपके कॉपी में आंसर करेक्ट है, ही इज़ गिविंग यू मार्क्स. अगर आंसर इनकरेक्ट है, आपको शायद बहुत नॉलेज होगी, बट अगर आपके आंसर में वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, so it is waste of time. So my point is, knowledge acquisition is important, but knowledge reproduction is even more important. क्योंकि अगर मैं अपनी जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली एग्जाम में कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, सो वो सारी नॉलेज एक्वायर करना ही सारा पर्पस डिफीट हो जाता है. सो दिस इज वेयर आंसर राइटिंग हेल्प्स. So you have to engage in answer writing, because there are a lot of people who take it easy, who think कि आंसर तो हम आज तक लिखते हुए आए हैं, हम यहाँ पे भी मैनेज कर लेंगे. सो दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे हो, स्पेशली रिसेंट ईयर्स के, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन आज की डेट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गए हैं. स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते. इट्स नॉट दैट क्वेश्चन विल कम ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो ये आप बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे भी शायद इस तरह का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन स्टैटिक पोर्शन जो ऑलरेडी आपने वेल कवर किया होता है. बट प्रॉब्लम आता है अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं, और वो क्वेश्चन ज़्यादातर एक टॉपिक पे नहीं होते, वो 2-3 टॉपिक्स को लिंक करके दैट क्वेश्चन इज क्रिएटेड. तो उसका एक रेडीमेड आंसर आपने ना कोचिंग नोट्स में पढ़ा होगा, ना आपने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा होगा. तो उस समय व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एप्लीकेशन.
आपको वहाँ पे रियल टाइम में अपनी नॉलेज को एक्वायर करके इन अ टाइम बाउंड मैनर आपको वो आंसर लिखना है. सो दिस इज़ अ स्किल. अगर आप सोचोगे आप पहली बार सीधे एग्जामिनेशन हॉल में लिखने बैठोगे एंड यू विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी यू आर फूलिंग योर सेल्फ. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और अगर आपको ट्राई करना है, आप एग्जाम से 2-4 महीने पहले खुद लिख के देखो और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली परसीविंग. सो दैट इज़ वाई आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ग्रेजुअली जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर दिस, बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, सो आई थिंक दैट कैन रियली हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग योर मार्क्स. क्योंकि जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो लोग टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी आंसर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं. क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारा लिखना होता है. सो देर इज़ टाइम प्रेशर, देर इज़ नॉलेज प्रेशर, देर इज़ फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व. क्योंकि फिजिकली आपका हाथ कई बार दर्द हो रहा होता है, कई बार यू नो देर इज़ सो मच प्रेशर. सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेंस से पहले काफ़ी बार टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस लिख चुके हो, ताकि होगा क्या, आप पहली बार लिखोगे आपको कुछ रियलाइज़ होगी कुछ गलतियां हैं. मे बी आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो. कई बार ये होता है प्रॉब्लम कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वो बहुत अच्छे लिखने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता. सो कई बार आपको ये नहीं पता होता कौन सा बेस्ट पेन यूज़ करना है. कई बार आपकी टाइम मैनेजमेंट इज़ अ प्रॉब्लम. सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको मेंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं. सो अब आप ही ये बताओ कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि आप वो सारे जो इश्यूज़ हैं आप अपने मेंस में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो या आप मॉक्स में एक्सप्लोर करना चाहते हो. सो आई गेस आंसर इज ऑब्वियस कि मैं वो सारे इश्यूज जो भी मैं फेस कर सकता हूँ मैं मॉक्स में फेस करना चाहता हूँ. क्योंकि अगर मेरा कोई मॉक स्क्रू अप भी हो गया, इट डजेंट मैटर, इट्स अ मॉक एग्जाम ओनली. बट अगर मेरा मेन स्क्रू अप हो गया तो मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग में एंगेज करो. क्योंकि धीरे धीरे जब आप एंगेज करोगे यू विल सी कि थिंग्स आर इंप्रूविंग. स्टार्टिंग में मे बी इट्स वेरी हार्ड फॉर यू कि टाइम बाउंड मैनर में आप क्वालिटी आंसर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट विल कम. और सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी जो नॉलेज आपने एक्वायर करी है फ्रॉम बुक्स एंड कोचिंग नोट्स, आप उनको रिलीजियसली यूज कर पा रहे हो. सो प्लीज इट्स अ वेरी वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है उसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल. एंड ट्रस्ट मी, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज दिस ओनली कि आपने कितने रिलीजियसली वो चीज़ मेंस के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस करी है. क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, नॉलेज सभी के पास होती है, हार्डवर्क सभी करते हैं. सो मेन इज़ कि क्या हम उसको टाइम बाउंड मैनर में एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यही एक सिर्फ क्वेश्चन रह जाता है. तो इसलिए आप जैसे फर्स्ट 2 एस्पेक्ट्स पे इतनी मेहनत करते हो कि आप इतने मटेरियल पढ़ते हो, इतना हार्डवर्क करते हो, सो वही डेडिकेशन आई वांट कि आप आंसर राइटिंग में भी शो करो. और अगर आप शो करोगे आपको खुद उसका रिजल्ट दिखेगा, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनफैक्ट इफ़ आई से रीडिंग से भी ज़्यादा राइटिंग इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगेन रीडिंग आप कितना मटेरियल पढ़ लोगे, देर इज़ अ लिमिट टू इट. बट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि मैं उसकी राइटिंग पे ध्यान दूँ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है. मुझे कितनी नॉलेज आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस नॉलेज से कितने अच्छे आंसर्स लिख पाता हूँ वो इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ओके, बाकी अब एक नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि हमें फिर आंसर राइटिंग के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए. दैट आई विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी अगर इसके अंदर आपके कुछ और डाउट्स हैं या ओपिनियंस हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप्स के पे कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.